नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 19। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। द नेम्स ऑफ द हेड्स ऑफ सम फैमिलीज इन अ विलेज एंड द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर देयर फैमिली कंज्यूम्स इन वन डे आर गिवन बिलो। ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नेम्स ऑफ द हेड्स ऑफ सम फैमिलीज, मतलब कुछ फैमिलीज के हेड्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, और क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रिंकिंग देयर फैमिली कंज्यूम्स इन वन डे, मतलब वो एक दिन में कितना वाटर कंज्यूम करते हैं वो भी दिया गया है। तो इसी डेटा को हमें बार ग्राफ की हेल्प से शो करना है। और देखिए स्केल कितना लेना है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर हमें लेना है। तो देखिए नाम क्या क्या दिया गया है, रमेश, शोभा, अयूब, जूली और राहुल। और यहाँ पे लीटर्स ऑफ वाटर यूज, मतलब वो लोग कितना वाटर यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसका बार ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया है। तो आपको पहले एक वर्टिकल लाइन खींचना है जो हो जाएगा वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हो जाएगा एक्स एक्सिस। और फिर आपको वाई एक्सिस पे क्या लेना है, वाटर यूज्ड इन लीटर, क्योंकि जो वाटर दिया गया है वो लीटर में ही है, इसलिए हमने यहाँ पे वाटर यूज्ड इन लीटर्स यहाँ पे लिखा है। और एक्स एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, हेड्स ऑफ फैमिलीज। और फिर यहाँ पे देखिए हेड्स ऑफ फैमिलीज एंड वाटर यूज, मतलब ये जो बार ग्राफ बना है इसमें क्या डेटा शो किया गया है, हेड्स ऑफ फैमिलीज और वाटर यूज, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। फिर आपको स्केल भी लिखना है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर। देखिए हमने वही लिया है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है, 10 लीटर्स ऑफ वाटर। अब आपको क्वेश्चन देखना है और एक एक बार बनाते जाना है। देखिए रमेश की फैमिली कितना वाटर कंज्यूम करती है, 30 लीटर ना। तो आपको ये जो बार बनाएंगे वो कहाँ तक जाना है, आपको 30 तक जाना है, और फिर वहाँ से एक बार बना देना है। तो ये हो जाएगा हमारा रमेश की फैमिली का। फिर शोभा, तो शोभा की फैमिली का कितना है, 60 लीटर का। तो देखिए 60 तक आपको जाना है और फिर वहाँ से एक बार ग्राफ बना देना है। वैसे ही अयूब, तो अयूब का कितना दिया है, देखिए 40। तो देखिए हमने कहाँ तक बनाना है, 40 तक। देखिए यहाँ से आपको देखना है, यहाँ पे 40 है ना, मतलब यहाँ तक, ठीक है। वैसे ही जूली का, तो जूली का कितना दिया है, देखिए 50। तो 50 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे जूली का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ से बनाते बनाते जाएंगे, यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाना है। और फिर राहुल का, तो राहुल का दिया है देखिए हमारा 55 लीटर्स। तो देखिए 55 कहाँ पे आएगा, 50 के 5 आगे। तो देखिए 50 कहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है। अब आपको 5 और लेना है तभी तो 55 होगा ना। तो आप जो ये छोटे छोटे लाइन दिए हैं इनको आपको काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाना है, तो ये हो जाएगा 55। तो ये हो जाएगा हमारा राहुल का। और फिर आपको ये जो ग्राफ हमने बनाया है उसको आपको पेंसिल से ऐसे सेटिंग कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, द नेम्स एंड द नंबर्स ऑफ एनिमल्स इन अ सर्टेन जू आर गिवन बिलो। यूज द डेटा टू मेक अ बार ग्राफ। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स। देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम और उनके नंबर दिए गए हैं एक जू में, कि कितने कितने एनिमल्स हैं, मतलब डियर कितने हैं, टाइगर कितने हैं, मंकी कितने हैं, रैबिट कितने हैं और पिकॉक कितने हैं। तो इसी डेटा को हमें बार ग्राफ की हेल्प से शो करना है। और स्केल कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है पहले से। देखिए तो आपको क्या करना है, पहले वर्टिकल लाइन खींचनी है, तो वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अब आपको वाई एक्सिस पे क्या लेना है, नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन में स्केल क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स। तो देखिए हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है, 4 एनिमल्स लिया है। देखिए 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल्स लिखना है।
देखिए इस ग्राफ में क्या क्या शो कर रहे हैं हम, नेम एंड नंबर ऑफ एनिमल्स, तो हम यही यहाँ पे लिखते हैं नेम एंड नंबर ऑफ एनिमल्स। और आपको स्केल भी लिखना है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स। अब आपको क्वेश्चन देखना है और फिर बार ग्राफ बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ पे एनिमल्स का नाम क्या दिया है, डियर, तो आपको यहाँ पे डियर लिखना है। देखिए डियर का नंबर कितना है 20, तो देखिए 20 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो आपको एक ग्राफ बना देना है 20 तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डियर का। वैसे ही टाइगर का क्या दिया है 4, तो देखिए टाइगर का 4 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमने टाइगर के लिए बना दिया। फिर मंकी का क्या दिया है 12, तो देखिए 12 यहाँ पे आ रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे हमने मंकी का बना दिया। वैसे ही रैबिट का क्या है 16, तो देखिए 16 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रैबिट का। और पिकॉक, देखिए पिकॉक का क्या दिया है 8, तो 8 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पिकॉक लिखना है, फिर एक ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु टुक पार्ट इन द वेरियस आइटम्स ऑफ द टैलेंट शो एज पार्ट ऑफ द एनुअल स्कूल गैदरिंग, मेक अ बार ग्राफ टू शो दिस डेटा। स्केल क्या लेना है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं कि मतलब कितने स्टूडेंट्स ने किस में पार्ट लिया। तो देखिए प्रोग्राम का नाम क्या क्या दिया है, थिएटर, डांस, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, 1 एक्ट प्लेस। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं 24, 40, 16, 8 और 4। तो इसी डेटा को हमें बार ग्राफ की हेल्प से शो करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ, पहले हमने क्या बनाया है वाई एक्सिस और फिर एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है प्रोग्राम। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देखिए स्केल कितना दिया है हमारा क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, तो हमने यही यहाँ पे किया है। देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है 4 चिल्ड्रन, और फिर 4, फिर 8, 12, 16, मतलब 4 का डिफरेंस आपको लेते जाना है। डिफरेंस हमेशा सेम ही रहना चाहिए, ये नहीं कि आपने इधर 4 लिया तो यहाँ पे 2, ऐसा नहीं। अगर आपने यहाँ पे 4 लिया तो आपको हर जगह 4 ही लेना है। और फिर देखिए ये जो बार ग्राफ है यहाँ पे क्या शो किया गया है, प्रोग्राम एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और देखिए स्केल भी लिखना होता है, तो स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। अब आपको क्वेश्चन देखना है और फिर एक एक बार ग्राफ बनाते जाना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन क्या है थिएटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थिएटर। अब देखिए थिएटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं 24, तो आपको 24 तक यहाँ पे जाना है और यहाँ से एक बार ग्राफ बना देना है। तो ये हो जाएगा थिएटर का। वैसे हमारा डांस का देखिए क्या दिया है 40, तो देखिए 40 तक जाना है आपको और फिर यहाँ पे डांस का बना देना है। वैसे ही हमारा वोकल म्यूज़िक का भी है कितना 16, तो 16 कहाँ पे मिल रहा है देखिए यहाँ पे। और फिर देखिए क्या है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कितना दिया है 8, तो 8 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। और फिर 1 एक्ट प्लेस, देखिए 1 एक्ट प्लेस क्या है 4, तो 4 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपको ये नंबर कहाँ तक लेना होता है, आपको पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 40 है ना, मतलब हमें कहाँ तक नंबर लिखने होंगे 40 तक। मतलब हर क्वेश्चन में आपको बस यही देखना है कि हाईएस्ट नंबर क्या है, वहाँ तक आपको नंबर लिखना है। तो यहाँ पे क्या है 40 ना, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे 40 तक नंबर लिखा, ठीक है। तो ये देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु केम टू अ जूस सेंटर ड्यूरिंग 1 वीक इज गिवन इन द टेबल बिलो, मेक 2 डिफरेंट बार ग्राफ टू शो दिस डेटा। देखिए इसमें हमें
दो अलग अलग बार ग्राफ बनाना है। देखिए फर्स्ट वन, उसमें हमें लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कस्टमर्स, और दूसरा जो बार ग्राफ बनाएंगे उसमें हम लेंगे स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर्स। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ जूस दिया है और नंबर ऑफ कस्टमर्स दिए हैं। तो ये देखिए हमने जो हमारा फर्स्ट बार ग्राफ था वो हमने बनाया है। तो इसमें हमने स्केल कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कस्टमर्स। ठीक है, तो ये देखिए ये कैसे आपको बनाना है। पहले एक वर्टिकल लाइन खींचनी है जो क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे हमें लेना है नंबर ऑफ कस्टमर्स और एक्स एक्सिस पे लेना है टाइप्स ऑफ जूस। फिर देखिए स्केल यहाँ पे क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कस्टमर्स, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 कस्टमर। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस हमने लिया हुआ है। और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ जूस एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब टाइप्स ऑफ जूस कहाँ से लिखा हमने, यहाँ से, और नंबर ऑफ कस्टमर्स हमने लिखा यहाँ से। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देखना है और फिर एक एक बार ग्राफ बनाते जाना है। तो ये देखिए क्वेश्चन में ऑरेंज का क्या दिया है 50। तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज हम लिखेंगे और 50 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम ये एक बार ग्राफ बना देंगे। फिर देखिए पाइनएप्पल का कितना है 30। तो देखिए 30 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा पाइनएप्पल का। वैसे ही हमारा एप्पल का दिया है 25। तो यहाँ पे एप्पल लिखेंगे और फिर देखिए 25 कहाँ पे आएगा, 20 के 5 आगे। तो 20 से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो देखिए 20 के 5 ऊपर क्या हो जाएगा 25। ये हो गया एप्पल का। फिर देखिए मैंगो का क्या है 65। तो देखिए 60 के 5 ऊपर। तो अब आपको काउंट करना है 60 के बाद देखिए 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 65। उसके बाद पोमीग्रेनेट का कितना दिया है 10। तो 10 कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो ये हो गया पोमीग्रेनेट का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। देखिए अब हम सेकेंड बार ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये तो कौन सा था, ये वाला था जहाँ पे हमने स्केल क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कस्टमर्स। अब हम सेकेंड वाला बार ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम स्केल कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर्स। तो इसमें देखिए जैसा हमने फर्स्ट वाला बनाया था वैसा ही है, सब कुछ सेम है, बस क्या अलग है इसमें, यहाँ पे जो स्केल है वहाँ पे हमने 10 का डिफरेंस लिया था, यहाँ पे हमने 5 का डिफरेंस लिया है, बस बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सॉल्यूशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, स्टूडेंट्स प्लांटेड ट्रीज इन 5 विलेजेस ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट, मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस डेटा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि बच्चों ने सांगली डिस्ट्रिक्ट के 5 गाँवों में पेड़ लगाए। तो इसी डेटा को हमें बार ग्राफ की हेल्प से शो करना है। देखिए हमें स्केल क्या लेना है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रीज। देखिए नेम ऑफ प्लेस दिया गया है और नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड दिया गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा ग्राफ, जिसमें पहले आपको क्या करना है, वाई एक्सिस बनाना है, फिर एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, और एक्स एक्सिस पे लेना है विलेजेस ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट, मतलब सांगली डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस। और अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 600 ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कहाँ तक इसको बनाएंगे 600 तक। देखिए 100 200 300 400 500 और 600। ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये जो पूरा बार ग्राफ है इसमें क्या क्या शो कर रहे हैं हम, विलेजेस ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट एंड नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब स्केल देखिए कितना लिया है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया है 100 ट्रीज। अब हम क्वेश्चन देखते जाते हैं और फिर बार ग्राफ बनाते जाते हैं। तो देखिए नेम ऑफ प्लेस क्या दिया है, दूध गांव। तो देखिए दूध गांव का आपको कहाँ तक बनाना है, 500 तक जाना है और फिर एक बार ग्राफ बना देना है। फिर उसके बाद देखिए बागनी, तो बागनी का कितना दिया है 350। तो देखिए आपको यहाँ पे बागनी लिखना है
और 350 कहाँ पे आएगा, 300 के 5 ऊपर, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। अब 5 ऊपर, तो यहाँ से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 350। उसके बाद देखिए सम डोली, इसका कितना दिया है 600, तो सम डोली यहाँ पे लिखेंगे और फिर 600 तक यहाँ पे एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या है आस्टा, तो आस्टा का कितना है 420, तो यहाँ पे देखिए 420 कहाँ पे आएगा, 400 के 2 ऊपर, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 400, फिर 410 और 420, तो ये हो जाएगा आस्टा का। उसके बाद ये देखिए हमारा सबसे लास्ट वाला क्या दिया है, कवटे पिरान, इसका क्या है 540, तो 540 कहाँ पे आएगा, आप ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 500 और फिर 40 मतलब 4 ऊपर, तो यहाँ से आपको काउंट करना है 1 2 3 4, देखिए तो ये हो जाएगा 540। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, यशवंत गिव्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम एज शोवन बिलो टू डिफरेंट एक्सरसाइजेज ही डज ड्यूरिंग द वीक, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू शो द डिटेल्स ऑफ हिज शेड्यूल यूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि यशवंत अपना टाइम यूज़ करता है, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल रनिंग, योगासन, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग और बैडमिंटन, मतलब इन सब चीज़ों के लिए वो अलग अलग टाइम का यूज़ करता है। तो इसी को हमें बार ग्राफ की हेल्प से शो करना है। और यहाँ पे देखिए स्केल नहीं दिया है, अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया उसमें स्केल दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है, देखिए यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, मतलब स्केल हमें खुद से यूज़ करना है, अप्रोप्रिएट स्केल, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो फर्स्ट वन क्या है रनिंग, फिर योगासन, फिर साइकिलिंग, फिर माउंटेनियरिंग और फिर बैडमिंटन। और यहाँ पे देखिए टाइम दिया है, रनिंग का 35 मिनट्स, योगासन का दिया है 50 मिनट्स, साइकिलिंग का दिया है 1 आवर 10 मिनट्स और माउंटेनियरिंग का दिया है 1.5 आवर और यहाँ पे 45 मिनट्स। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो रनिंग मिनट में है, योगासन मिनट में है, बैडमिंटन मिनट में है, लेकिन साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग ये किस में है, आवर में है और ये भी आवर में है। तो ये तीनों तो मिनट में है, लेकिन ये दोनों को हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए हम इन दोनों को पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है। हम सबको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो साइकिलिंग का कितना दिया है, 1 आवर और 10 मिनट दिया है ना। तो 1 आवर प्लस 10 मिनट, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। हमने यहाँ पे लिखा है 60 मिनट प्लस 10 मिनट जो हमारा टेबल में दिया है वो। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70 मिनट्स। तो साइकिलिंग का कितना आ गया, 70 मिनट्स। उसके बाद माउंटेनियरिंग क्या दिया है, 1.5 आवर, मतलब 1 आवर प्लस हाफ आवर। तो देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और हाफ आवर में 30 मिनट्स। देखिए ये 30 कैसे हो जाएगी, क्योंकि 60 का हाफ क्या होगा, 30, इसलिए यहाँ पे 30 मिनट्स। अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 90 मिनट्स, मतलब माउंटेनियरिंग का कितना आया, 90 मिनट्स। तो हमारा न्यू टेबल क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पे है, रनिंग 35 मिनट्स, योगासन 50 मिनट्स, साइकिलिंग अभी अभी हमने फाइंड आउट किया क्या, 70 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70 मिनट्स। फिर माउंटेनियरिंग कितना है, 90 मिनट्स, अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। और बैडमिंटन 45 मिनट्स। तो बार ग्राफ बनाते टाइम पे अब हमें ये वाला टेबल देखना है और फिर बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पे देखिए हमने बार ग्राफ बना लिया है। तो आपको देखिए ये कैसे बनाना है, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचना है जो हो जाएगा वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अब वर्टिकल लाइन पे हम क्या शो करेंगे, टाइम इन मिनट्स, और एक्स एक्सिस पे टाइप ऑफ एक्सरसाइज। फिर देखिए हमें यहाँ पे लिखना है कि ये जो टेबल है ये क्या क्या शो कर रहा है,
टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज एंड देयर टाइम। और देखिए स्केल हमने क्या लिया है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिनट्स। तो क्वेश्चन में हमारा स्केल नहीं दिया था, ये हमने स्केल खुद से लिया है। ये यहाँ पे कितने का डिफरेंस लिया है, 10 का, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आपको क्वेश्चन देखते जाना है और फिर आंसर इसमें बनाते जाना है। तो देखिए टाइप ऑफ एक्सरसाइज, फर्स्ट वन क्या है, रनिंग। देखिए आपको अभी टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है उसको नहीं देखना है, अब किसको देखना है, जो हमारा न्यू टेबल बना है उसको देखना है। तो रनिंग का कितना है, 35 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पे हम रनिंग लिखेंगे और फिर 35 कहाँ पे आएगा, देखिए 30 के 5 ऊपर, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया ना। तो ये हो गया रनिंग का। फिर योगासन, देखिए योगासन का कितना दिया है, 50 मिनट्स। तो 50 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये हो गया योगासन का। और फिर साइकिलिंग, इसका कितना है, 70 मिनट्स। तो साइकिलिंग यहाँ पे हम लिखेंगे और फिर देखिए 70 मिनट्स, 70 यहीं पे आ रहा है। और फिर माउंटेनियरिंग कितना दिया है, 90 मिनट्स। तो देखिए माउंटेनियरिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और फिर ये 90 मिनट्स पे जाके स्टॉप हो जाएंगे और फिर ये एक बार ग्राफ बन गया। फिर उसके बाद लास्ट वन क्या है, बैडमिंटन, कितना है, 45 मिनट्स। तो देखिए 45 कहाँ पे आएगा, 40 के 5 ऊपर, तो ये हो गया हमारा 45। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी सॉल्व हो गया। देखिए आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 19 सॉल्व हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।